हे महाराज, जिस छोटे बालक को हमारे राजकुमार मेघनाथ ने मारा था वो वापस से जिंदा हो गया। क्या बकते हो? अरे रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात और घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात, यह तो गलत है। वहां मर मर के जाग रहे हैं रणभूमि में, और यहाँ हमारा भाई कुंभकर्ण महलों में खर्राटे मार रहा है। चलो कुंभकर्ण को जगाया जाए। जी महाराज, चलो। जाओ जगाओ शीघ्र, हमारे भाई कुंभकर्ण को जगाओ। शीघ्रता करो, समय कम है, लंका संकट में है। शीघ्र करो, शीघ्र उठाओ। क्या हुआ? शीघ्र उठाओ। कुंभकर्ण पापा यदि बनो उधर जैसे जैसे कुंभकर्ण को जगाया और जागते ही समाचार पूछा कि मुझे किस लिए जगाया है। हे भाई कुंभकर्ण, मुझे किस कारण से लगाया? सुनो। अरे दो तपसी बच्चों ने वन में यह करनी बेहुदा की थी, खरदूषण तीसरा मारे थे और नकटी श्री सूपनाखा की थी। इस कारण हमने उनकी पत्नी सीता को हर के लेकर आए और अब घोर संग्राम मचा हुआ है। हमारा पुत्र अक्षय कुमार वीर गति को प्राप्त हो चुका है और कल युद्ध भूमि में हमारे बलशाली पुत्र इंद्रजीत ने उस छोटे तपसी बालक लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति से वार किया था, किंतु वह रात ही में जाग उठा है। इस कारण भाई हम आए हैं तुम्हारे पास कि तुम इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दो। सुनो, हे भाई, तुम्हारे सोने से यह लंका की चांदी होती है और जिसको रानी की पदवी है वह लीग बांधी होती है। अरे ऐसा सोना कैसा सोना, जीवन सब जाए खाटों में और कटकर पहन के नाक कान तुम पड़े रहो घर राजा। क्यों गई बाबा सूर्पनखा? क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्या नाची है। अब तिथियां क्या गिनते हो, अपनी तो पूरन मासी। हे भाई कुंभकर्ण, अरे तुम हमें शास्त्रों का ज्ञान सिखा रहे हो। शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि भाई यदि पापी भी हो, भाई से कोई अपराध भी हुआ हो, तब भी भाई कहलाने लायक योग वही भाई होता है जो संकट में अपने भाई के साथ खड़ा हो। सुनो, रावण को अपनी आन के साथ जीना आता है, आन निभाना आता है, और रावण अपनी शान के साथ जीना और मरना दोनों जानता है। जाओ, सो जाओ। कुंभकर्ण ने अब मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए। जाओ, मैं तुम्हें युद्ध की आज्ञा देता हूं। जाओ, भीषण को राम मचाओ। दशकंधर का भाई कुंभकर्ण विभीषण महाराज ने बताया है कि युद्ध में आ गए हैं, तुम्हें उनसे युद्ध करने जा रहा हूं। हे राम,
क्या तुम्ही अवधपति हो? क्या तुम्ही सूर्यकुल नंदन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम्ही जानकी जीवन हो? ये नीलम मूर्तिका मत्सरे रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच करने योग्य नहीं। हे कुंभकर्णियों बातों का तू मार न शोभा पाता है। रण में बात दे करने वाला भय कायर भय भीत कहाता है। हे कुंभकर्ण, लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की। लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। हो जाओ होशियार। मुझे रांची तक पहुंचना है, मुझे विदा करिए। हनुमान तू मत कर शंका, बैठ बाण पहुंचा दूं लंका। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निस ही मैं राम बल से गिरी सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। ठीक है। इधर हनुमान जी को कुछ समय हो गया तो प्रभु श्री राम लखन दुलारे बोल कछु भैया को दुलारे बोल कछु भैया भैया कह के रस प्राणों में बोल मेरे लखन दुलारे बोल होगा मुझसे चाहत भागा। मेरे रहते पान पत्रिका तेरे तन पर लागा। चल सकता तो कैसे मुझसे लेह लागा। मैं भी अपने प्राण दूंगा आज तू नहीं जागा। अखियों के तारे दुलारे भैया को दुलारे बोल लखन दुलारे बोल मेरे लखन दुलारे बोल लखन दुलारे बोल जाए अभी तक पवन सुत आए। बीत जाए अभी तक जो पवन सुत आए। बुझ का जाए आज कभी मत बलवधीर जमाए। तू निकल कर सूर्य देवता सूर्य डूबो ना जाए। बोलने वाला बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रहते मेरा धीरज न भूल मेरे लखन दुलारे
तो नीरज भी साथ छोड़ रहा है, सूर्य भी निकलने को है, अभी तक पवन सुत भी नहीं आए। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक पहुंचा ही नहीं कबीराई हो, और डूबा हो कहीं राही में, योद्धा है लज्जाई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तो बिगला तूने मेरी दूसरी भुजा भी छोड़ी। भाईचारे को देखो, जब भाई पे दुख आया है, तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गवाया है। विभीषण महाराज, वनवास मिला था मुझको जब, तब उबल उठा था भाई की सेवा करने को तैयार हुआ था भाई। ए भैया लक्ष्मण, जब वनवास मिला था तब सबसे पहले तुम ही तैयार हुए थे। माँ ने तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था, तुम कहते मूर्छित हो गए, मैं बिना तुम्हारे भैया लक्ष्मण, मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह बदपुर जाऊंगा। उन्मा पूछेगी कि लखन का क्या कह कर उन्हें समझाऊंगा। लक्ष्मण, तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता और रहे सहे भ्राता, मरते हैं उधर अयोध्या में। उठो लक्ष्मण, अरे दिलों को अगर पार लाओ तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के ही बने थे, चलते थे जाते उठो भैया। भैया, यदि इतने को मारना है तो मर जाओ, या फिर जल्दी से जाग उठो। धिक्कारे से लड़ने पर, धिक्कारे से लड़ने पर, जिसमें या पुण्य कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के तू गवाया। ए सुग्रीव, ए विभीषण, अब मैं भी अपने भाई के बिना अपने प्राण त्याग दूंगा। अब कोई आस नहीं रही। हे भाइयों, मेरी तुमसे एक ही विनती है, अपने उपकारों के कट को
फिर आज और बढ़ते जाना, अंत में शायद राघव के इस बात पूर्ण करके जाना। इतला करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, फिर एक वस्त्र में दोनों को कस कर लिपटा देना भाई। यदि चिता बना ले मुश्किल हो, जल ही में यही बहा देना, और चल की कली धारा में दोनों को साथ चुरा देना, दोनों को साथ चुरा देना। इसी प्रकार हमको कुछ लाल लाल दिखाई दिया तो अरुणोदय अरुणोदय लाल लाल चमक रहा है। सचमुच इतने में महान हनुमान जी आ गए। जय जय श्री राम। हे वेदराज जी, अब शीघ्र कीजिए। संजीवनी सोसेल में दी जब मुख में डाल उठे राम। अभी कोई भी जाए नहीं, अभी आपको आगे ज्ञान मिला। कुंभकर्ण वध दिखाया जाएगा। इस प्रकार से संजीव रानी बोलिए लखन लाल महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की। मेरा वाहन कहाँ है? मेरा वाहन कहाँ है? कहाँ है वो मेघनाथ? कहाँ है